हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी, पोइट्री, और हमारा टॉपिक है जॉनरास ऑफ पोइट्री। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फॉर्म्स एंड जॉनरास ऑफ पोइट्री डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम जॉनरास ऑफ पोइट्री डिस्कस करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जॉनरा है क्या। व्हाट इज जॉनरा? The word genre comes from the French word for kind or type. As a literary device, genre refers to a form, class, or type of literary work. The primary genres in literature are poetry, drama, and prose. So simply we say genre means type or kind of literature. So there are three genres of literature: poetry, drama, and prose. आज हम डिस्कस करेंगे जॉनरास ऑफ पोइट्री, बट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर जॉनरास ऑफ ड्रामा एंड प्रोज। ड्रामा के फोर मेजर जॉनरास हैं: ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी एंड मेलोड्रामा। और प्रोज के दो जॉनरास हैं: फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे पोइट्री के जॉनरास। Forms and genres of poetry. Poetry can be broadly divided into three types: lyrical, narrative, and descriptive. Further, poetry can be classified into forms and genres based on structure, content, and style. Here are some important forms and genres of poetry. पोइट्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: लिरिकल, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। फर्दर पोइट्री को डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर, कंटेंट एंड स्टाइल की बुनियाद पर। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जॉनरास। Number one, lyric. A lyric poem is a short but highly musical words that conveys powerful feelings. It has rhyme, meter, or other literary devices. अब लिरिक एक शॉर्ट पोम होती है जिसमें राइम, मीटर और दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। अब लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, एटसेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे सोनेट। द वर्ड सोनेट मीन्स लिटिल सॉन्ग. A sonnet is a 14-line lyrical poem divided into two stanzas, an octave and a sestet. The sonnet's three main types are the Italian, the English, and the Spenserian. The word sonnet is derived from Italian word sonetto, means a sound or little song. Sonnet is a poem of 14 lines. Sonnet poem में 14 lines होती हैं और दो स्टेंजा होते हैं। एक स्टेंजा ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स होती हैं और दूसरा स्टेंजा सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स होती हैं। सोनेट के तीन मेन टाइप्स हैं: इटालियन, इंग्लिश एंड स्पेंसरियन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन तीन टाइप्स में क्या फ़र्क है। नंबर वन इज इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट। अब इटालियन सोनेट में भी ज़ाहिर बात है 14 लाइन्स होंगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट। मीन्स पहले 8 लाइन्स का एक स्टैंडा होता है और दूसरा स्टैंडा 6 लाइन्स का होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिज़ाबेथन और शेक्सपियरन सोनेट। इंग्लिश सोनेट को एलिज़ाबेथन सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सोनेट हैं वो क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम में बहुत पॉपुलर हुए थे। इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरन सोनेट भी कहा जाता है क्योंकि शेक्सपियर वाज अ फेमस सोनेटियर। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट में भी दो स्टेंजा होते हैं, एक होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। पहले स्टेंजा में 8 लाइन्स होती हैं और दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन्स होती हैं। द डिफरेंस इज ओनली राइमिंग स्कीम। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि तीनों टाइप्स जो होते हैं सोनेट में, इनमें क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट टाइप है इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, इसमें एक ऑक्टेव होता है और दूसरा सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब है 8 लाइन्स एंड सेस्टेट का मतलब है 6 लाइन्स। सो इट मीन्स इसमें दो स्टेंजा होते हैं। दूसरा है इंग्लिश और एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। क्वार्टरन में 4 लाइन्स होती हैं, तो 3 क्वार्टरन में 12 लाइन्स होंगी और कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं। तीसरा है स्पेंसरियन सोनेट। इसमें भी 3 क्वार्टरन्स होते हैं और एक कपलेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश एंड स्पेंसरियन सोनेट इज सेम। इनका पैटर्न सेम होता है लेकिन इनकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एलेजी। एलेजी इज अ लिरिकल पोम एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। एलेजी वो पोम होती है जिसमें किसी प्यारे की मौत पर इजहार अफसोस किया जाता है। इंग्लिश में बहुत सारी एलेजीज लिखी गई हैं, जैसे जॉन मिल्टन की लेसिडास। अब हम डिस्कस करेंगे ऑड।
Art is also a kind of lyrical poem, usually written in the form of an address, commonly glorifying an event or individual. और भी एक किस्म की पोम है जिसमें आम तौर पर एक खिताब की शक्ल में किसी वाक्य या किसी फर्द की तारीफ की जाती है. नेक्स्ट पोम इज बैलड. A ballad is a narrative poem that tells a story, usually in 4-line stanzas called quatrains. Basically, ballad short poem होती है 4 लाइन के स्टेंजा की और उसको हम क्वाट्रेन कहते हैं. Simply we say ballad is a short story in words. अब हम डिस्कस करेंगे epic. Epic is a long narrative poem that tells the heroic exploits of a legendary hero. Epic भी एक पोम है जिसमें एक अफसानवी हीरो के बहादुर कारनामों को बयान किया जाता है. Simply we say ballad is a short story in words and epic is a long story in words. इंग्लिश में बहुत सारी फेमस एपिक पोम्स लिखी गई हैं जिसमें द फेरी क्वीन स्पेंसर की लिखी हुई है. तो ये थे जॉनरास ऑफ पोइट्री जो हमने डिस्कस किए. ये डिफरेंट टाइप्स की पोम हैं जैसे लिरिक, सोनेट, एलेजी, ऑड, बैलेट एंड एपिक. फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये भी बता दूं कि एक होती है सब्जेक्टिव पोइट्री और एक होती है ऑब्जेक्टिव पोइट्री. सब्जेक्टिव पोइट्री में शामिल हैं लिरिक, सोनेट, एलेजी एंड ऑड. और जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें बैलेट एंड एपिक. उम्मीद है जो मैंने आज जॉनरा एंड जॉनरास ऑफ पोइट्री डिटेल में डिस्कस किया ये आपको समझ में आए होंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.